आज प्रहलाद गुंजल भी नामांकन करने जा रहे हैं। कोटा बूंदी से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल करेंगे, शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे। उम्मेद स्टेडियम से कलेक्टर तक एक बड़ी रैली निकाली जाएगी। रैली में रंधावा और डोटासरा भी शामिल होंगे। प्रहलाद गुंजल की ये तस्वीरें आपने कल की देखी थी, जहां पर कंट्रोवर्सी सामने आई थी शांति धारीवाल के साथ। और अब प्रहलाद गुंजल कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर नामांकन आज दाखिल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी नामांकन रैली भी है, जिसमें रंधावा यानी कि प्रदेश प्रभारी और साथ ही डोटासरा पीसीसी चीफ भी इस रैली में शामिल होंगे। तो मरुधरा के सियासी रण में अब बड़े दिग्गजों की एंट्री होने वाली है। दोनों तरफ से अपनी अपनी तैयारी की जा रही है। बीजेपी जहां फिर से राजस्थान में हैट्रिक लगाने की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस के सामने सम्मान बचाने की चुनौती भी है। क्या है दोनों तरफ से तैयारियां, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। तैयारी 400 पार की है। 4 जून को 400 पार। तैयारी मरुधरा में फिर से हैट्रिक की भी है, लेकिन किसी के सामने खाता खोलने की चुनौती भी है। इन सब चुनौतियों के बीच बीजेपी ने मरुधरा को फिर से भगवा करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से लेकर के कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ तक सियासी मैदान में पसीना बहा रहे हैं। यानी सत्ता और संगठन दोनों ने राजस्थान में हैट्रिक लगाने के लिए पूरी तैयारी की हुई है और सभी की जुबान पर पीएम मोदी का नाम और 400+ की बात है। तो देश के हमारे सांस्कृतिक सालों के पुनरुत्थान का विषय हो, चाहे देश के रोड हो, सड़क हो, हाईवे हो, रेलवे हो, सिविलाइजेशन हो, हर सेक्टर में जो काम हुआ है, लोगों को विश्वास है सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी पर, भाजपा पर, और यही अटूट विश्वास अब की बार 400 पार का नारा पूरा करें। वहीं जैसलमेर में कैलाश चौधरी ने नामांकन भी किया है। नामांकन में पहुंचे राज्यवर्धन राठौड़ ने कांग्रेस का इस बार भी खाता नहीं खुलने की बात कही है। राठौड़ की जुबान पर भी मरुधरा में हैट्रिक और पीएम मोदी का संकल्प था। हमें बड़ा लक्ष्य देखना है और बड़ा लक्ष्य देखकर एक साथ एकजुट होकर संगठित होकर हमें इस बार 400 पार मोदी जी को और मजबूत करना है। जो पिछले 10 साल में स्पीड थी, उससे कहीं तेज स्पीड अगले 5 साल में होने वाली है। लेकिन इन सब से अलग तैयारी कांग्रेस की भी तेज है। बड़े नेताओं की रैली से लेकर के रोड शो तक पूरा खाका खींच दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली तो बीजेपी पर इतने हमलावर है कि उन्होंने चुनाव आयोग में शिकायत भी कर दी और आरोप आचार संहिता के उल्लंघन का लगाया है। आचार संहिता का खुला उल्लंघन भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के द्वारा किया जा रहा है और निर्वाचन अधिकारी के सामने किया जा रहा है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि इन लोगों की मंशा क्या है। पूरा जो है सरकार का तंत्र वो कैंडिडेट की मदद करने में लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी प्रयास कर रहे हैं और लोग भी इस बात को मानते हैं कि आने वाले समय में मोदी जी ने जो देश की ताकत बढ़ाई है और जो सनातन को गौरवान्वित किया है, बचाने का काम किया है, उसमें निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और अब की बार 400 पार का नारा सफल होगा। टीकाराम जूली भले ही तीखे आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं, लेकिन अब राजस्थान के सियासी रण में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता भी उतरने वाले हैं, जिनमें पीएम मोदी से लेकर के अमित शाह, जेपी नड्डा और सीएम भजनलाल शर्मा चुनावी तैयारी को तीखी धार देंगे। वहीं राहुल गांधी, सोनिया गांधी से लेकर के खड़गे और अशोक गहलोत भी आपको आने वाले समय में चुनाव प्रचार करते हुए दिखेंगे। पहले चरण में जिन सीटों पर चुनाव होगा, उन पर सबसे ज्यादा फोकस दोनों पार्टियों का है। दोनों तरफ के बड़े नेता मरुधरा में जम करके प्रचार करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इस बार चुनौती दोनों तरफ से है। बीजेपी के सामने जीती हुई सीटों को बचाना, तो वहीं कांग्रेस के सामने कम से कम खाता खोलने बड़ी बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वही देखिए, पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी ने अपने विवादित बयान को लेकर माफी मांगी है। उन्होंने बाड़मेर में कांग्रेस प्रत्याशी उमेदाराम बेनीवाल के समर्थन में जनसभा में विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया और लोगों से माफी भी मांगी।
कि चुनाव प्रचार के दौरान मेरे द्वारा किसी व्यक्ति, जाति, समाज, समुदाय या धर्म के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी करने का मेरा इरादा नहीं था। फिर भी अभी इस चुनाव प्रचार के दौरान मैंने कुछ ऐसी टिप्पणियां की जिससे विशेषकर राजपूत समाज और जैन समाज को ठेस पहुंची। उसके लिए मैं इन समाज से माफी मांगता हूं। बाड़मेर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। उमेदवार राम बेनीवाल के पोस्टर पर विवाद खड़ा हो गया है। पोस्टर से अशोक गहलोत की तस्वीर गायब है। तस्वीर ना होने से कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। तो आपको वो पोस्टर भी दिखाएंगे जिसमें अशोक गहलोत की तस्वीर पोस्टर से गायब दिख रही है। ये देखिए, वो पोस्टर भी दिखा रहे हैं जिस पर जमकर बवाल हो रहा है। बाड़मेर से खबर ये, उमेदवार राम बेनीवाल का ये जो पोस्टर है, तस्वीर में आपको वो हाथ जोड़कर विनती करते हुए नजर आ रहे हैं और इसमें तमाम दिग्गज नजर आ रहे हैं। डोटासरा है, रंधावा है, पायलट है, और लेकिन इन सब के बीच में अशोक गहलोत की तस्वीर गायब है। अशोक गहलोत भी स्टार प्रचारक हैं, लेकिन उनकी तस्वीर यहां पर नजर नहीं आ रही। ऐसे में जो उनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो काफी नाराज नजर आ रहे हैं। जयपुर शहर से कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास ने आज जवाहर सर्किल पर जनसंपर्क किया है, जनता से वोट की अपील की है। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा और पूर्व विधायक गंगा देवी भी साथ रहीं। तस्वीरें आपके सामने है। तो देखिए, प्रचार की शुरुआत हो चुकी है, कैंपेनिंग करते हुए जनसंपर्क, यहां पर जनता से वोट की अपील, ये तमाम चीजें अब नजर आ रही हैं। जयपुर से इस बार प्रताप सिंह खाचरियावास ताल ठोकते हुए, और इसीलिए अब जनता से वो कनेक्ट कर रहे हैं। सुबह सुबह ही वो लोगों के बीच में पहुंचे और हल्की फुल्की बातचीत भी उन्होंने की। सियासी फायदे के लिए भले ही दो विरोधी एक मंच पर आ जाए, लेकिन रिश्ते की कड़वाहट इतनी आसानी से खत्म नहीं होती है। इस बात पर मोहर तब लग गई जब कोटा में मंच पर मौजूद पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल और पूर्व मंत्री शांति धारीवाल एक दूसरे के आमने सामने आ गए। तस्वीरें देखिए। चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस में बवाल, मंच पर आमने सामने हुए धारीवाल गुंजल, फिर उठा विवाद का बवंडर। कैसे होगा कांग्रेस का बेड़ा पार? प्रहलाद गुंजल और शांति धारीवाल की ये वो तस्वीर है जिस पर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। माना जा रहा है कि दोनों दिग्गजों की अदावत अब खत्म हो चली है और कोटा बूंदी में बीजेपी के प्रत्याशी ओम बिड़ला को